मैं आरसी गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन भरतपुर से। स्वयं की समझ में कल का हमारा विषय था रूढ़ युक्तियों की विशेषताएं, और आज का विषय है स्वयं की समझ में ही पीसी4 में रूढ़ युक्तियों का महत्व एवं कार्य। अब रूढ़ युक्तियाँ व्यक्ति के व्यवहार, विचार, चिंतन, कार्य, निर्णय एवं संज्ञान आदि को अनेक रूपों में प्रभावित करती है। अब इसका पहला महत्व कार्य है श्रेणीकरण। अब श्रेणीकरण में बता रहा हूँ मैं। रूढ़ युक्तियों के आधार पर वस्तुओं एवं व्यक्तियों को वर्गीकृत किया जा सकता है और इसके आधार पर विभिन्न समूह के सदस्यों में विशेषताओं का निर्धारण भी कर सकते हैं। वैसे इससे निर्णय में अशुद्धता बढ़ती है, फिर भी व्यक्ति को कुछ सहायता मिल जाती है। इसका नंबर 2 महत्व एवं कार्य है अंतः समूह पक्षपात। रूढ़ युक्तियों के कारण व्यक्ति अपने समूह के सदस्यों में अच्छे गुणों का और बाह्य समूह के सदस्यों में अवांछित गुणों का निर्धारण करता है। यद्यपि इससे व्यक्ति का निर्णय अशुद्ध हो जाता है, परंतु उसे निर्णय लेने में सहायता मिलती है। इसी के कारण लोग स्वजातीय पक्षपात का भी प्रदर्शन करते हैं। अब इसका तीसरा पॉइंट है विशिष्टता प्रदान करना। रूढ़ युक्तियाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को विशिष्ट भी बना देती हैं। जैसे यदि पुरुष के समूह में कोई एक महिला बढ़ चढ़ कर बातें कर रही है तो उसे साहसी, जानकार, बुद्धिमान एवं सामाजिक माना जा सकता है। उसे समझने में इससे सहायता मिल सकती है, परंतु इससे निर्णय विकृत या भ्रमित भी हो जाता है। चौथा इसका पॉइंट है गुणारोपण। रूढ़ युक्तियाँ गुणारोपण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके कारण अपने लोगों में वांछित गुणों का एवं अन्य लोगों में अवांछित या कम वांछित गुणों का निर्धारण किया जाता है। इस तरह गुणारोपण करने से निर्णय में अशुद्धता बढ़ती है, फिर भी व्यक्ति ऐसा करके संतुष्ट अनुभव करता है। अब आता है अगला पॉइंट इसका न्यायपूर्ण विश्व गोचर। रूढ़ युक्तियों के कारण एक बात यह भी देखने को मिलती है कि लोग अन्य लोगों के साथ घटित होने वाली दुखद घटनाओं को
उनके कर्म या भाग्य का फल मान लेते हैं। इसके लिए परिस्थितियों को उत्तरदायी नहीं मानते। वे नहीं समझते कि लोग अन्याय या उत्पीड़न के शिकार हैं। जैसे ये कहना कि गरीब व्यक्ति के कर्मों का फल है, वह जैसा था उसने वैसा फल पाया, कहीं कोई अन्याय नहीं है। इसे न्यायपूर्ण विश्वगोचर कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा सामाजिक व्यवहार को दिशा देना। रूढ़ियुक्तियों का एक कार्य यह भी है कि वे व्यक्तियों को परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने के लिए दिशा निर्देश देती हैं। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, रूढ़ियुक्तियों से यह तय करने में सहायता मिलती है। क्योंकि रूढ़ियुक्तियाँ संज्ञानात्मक प्रतिभा का निर्माण करती हैं। अब आता है अगला पॉइंट, व्यवहार की भविष्योक्ति। व्यवहार की भविष्योक्ति। हम रूढ़वादियों या रूढ़ियुक्तियों के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार की भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। जैसे मित्र को देखकर खुशी होगी, शत्रु को देखने पर गुस्सा आएगा। जापानी मेहनत से काम करेगा, पाकिस्तानी धूर्तता करेगा आदि। अब इसका अगला पॉइंट है प्रचार में सहायता। रूढ़ियुक्तियों से व्यावसायिक तथा अन्य प्रकार के प्रचारों में सहायता भी मिलती है। जैसे खूबसूरती बढ़ाने के लिए आजकल आयुर्वेदिक दवाओं का बहुत जोर है। अतः ऐसी दवा जिसमें जड़ी बूटियों का प्रयोग हुआ है, इसका प्रचार सफलता के साथ किया जाता है। अब इसके आगे इसकी मैं इकाई सारांश बोल रहा हूँ, सारांश बता रहा हूँ। उपरोक्त विवेचनों से स्पष्ट है कि रूढ़ियुक्तियाँ अशुद्ध या मिथ्या रूप में किसी व्यक्ति में उसकी वर्ग सदस्यता के आधार पर अनुकूल या प्रतिकूल गुणों के निर्धारण, गुणारोपण की प्रवृत्ति है। इनके कारण हम किसी व्यक्ति में उसकी जाति, वर्ग, संप्रदाय या धर्म के बारे में
प्रचलित अवधारणाओं के अनुरूप विशेषताएं निर्धारण करते हैं। 10 मिनट के लिए करते हैं, चाहे उसमें वैसी विशेषता हो या न हो। रूढ़ युक्तियों से वर्ग विशेष के लोग सहमत भी होते हैं। सेवर के अनुसार इसकी परिभाषा है, श्रेणीकरण को ही विश्वास का आधार मान लेने से वस्तु की वैयक्तिक विशेषताएं छिप जाती हैं और रूढ़ युक्तियों का मार्ग प्रशस्त होता है। बैरन एवं बायरने के अनुसार परिभाषा इसकी रूढ़ युक्ति की किसी समूह के सदस्यों के बारे में तार्किक आधार के अभाव में विश्वासों का पुलिंदा बना लेना रूढ़ युक्तियां कहा जाता है। कप्पू स्वामी के अनुसार रूढ़ युक्ति की परिभाषा, रूढ़ युक्तियों को सामान्यतः अन्य समूह के लोगों के प्रति प्रबल संवेगात्मक भावनाओं के साथ मिथ्या वर्गीकरण की अवधारणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।